बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिटी न्यूज नेटवर्क के चमन में एक और फूल खिल गया। सिटी 42, चैनल 24, सिटी 41, यूके 44 और रोही की शानदार कामयाबी के बाद हमान पहुंचे हैं हमारे अपने शहर कराची में। अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ कराची की, मसाइल होंगे सिर्फ कराची के। हम पहुंचेंगे हर गली, हर कूचे में, हर मोहल्ले में। सिटी न्यूज नेटवर्क ने अपना सफर कब और कैसे शुरू किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शहर शहर गली गली पहुंचने लगा। 13 साल पहले शुरू होने वाला कामयाबी का ये सफर जिंदा दिलान के शहर लाहौर से शुरू हुआ। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। फिर लाहौर के साथ साथ हमने पाकिस्तानियों को 24 घंटे बाखबर रखने की ठान ली और चैनल 24 के नाम पर पाकिस्तानियों को दिया एक और तोहफा। फिर मुख्तसर तरीन दौरानिये में ही फैसलाबाद के शहरियों को आवाज मिली जिसका नाम है सिटी 41। यही नहीं, सिटी न्यूज नेटवर्क ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी नहीं भुलाया और यूके 44 की सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी नई पहचान। कामयाबियां समेटता ये काफिला फिर जनूबी पंजाब की जानिब रवाना हुआ। रोही ने सरायकी खित्ते के बासियों के दिल जीतने के बाद हमने रख्ते सफर बांधा है शहर कायद की जानिब। शहर कायद का कोई भी मसला नहीं होगा हमारी नजरों से ओझल। हम पहुंचेंगे आपकी दहलीज पर, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में आपकी बात हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाएंगे हम पहुंचेंगे शहर कायद के उन इलाकों में जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। शहर कायद को सालों से थी जिसकी खोज, हम बनेंगे वो मसीहा। हम शहर कायद का नूहा उन मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे जिन्हें अपने हलकों की खबर नहीं। मजलूम की सदा, उसकी आहो पुकार और जालिम के जुल्म हम लाएंगे मंजरे आम पर, क्योंकि हमने शहर कायद के हर मसले पर बात करने की ली है ठान। दिहाड़ीदार तबके ने पेट पर बांधे क्यों पत्थर, सरमायादार ने किए हैं क्या क्या सितम। हम रखेंगे हुकूमत को लम्हा बलम्हा बाखबर। ताजरों को दरपेश हैं क्या मसाइल, उनकी आवाज आज तक क्यों नहीं पहुंची इक्तदार के ऐवानों तक। हम हैं ताजरों की आवाज। शहर कायद में तालीम का हाल क्या है, तलबा असातिज़ा के मसाइल पर रखेंगे हम खुसूसी नजर और बात होगी कराची के मयार तालीम की। अब्रे रहमत कराची के बासियों के लिए क्यों बन जाता है जहमत। नालों की सफाई से लेकर गली मोहल्लों के सीवेज मसाइल तक, सियासी हलचल से लेकर मजदूर के घर तक, सरकारी महकमों की कारकर्दगी से लेकर जुर्म की दुनिया तक, कारोबार की बातों से लेकर खेल के मैदानों तक, हम होंगे आपके साथ, क्योंकि शहर कायद के बासियों को मिल गई है आवाज। शहर कायद की आवाज, सिटी 21। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से कराची में सिटी 21 की नशरियात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। कोरोना के बायस वजीर आला हाउस में मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिटी 21 की बाकायदा नशरियात का आगाज किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करेंगे, सहाफत में गैर जानिबदारी होनी चाहिए। मौजूद हैं और अगर हम सीएम हाउस में मौजूद हैं तो ये कैसे हो सकता है कि सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हमारे साथ ना हो। उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं कि सर प्लीज़ आएँ और अपने दस्ते मुबारक से इस चैनल का यानी कि सिटी 21 का बाकायदा आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में हमारे साथ जो है वो मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तालीम नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं और मैं चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये बटन दबा के चैनल का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनसे सबसे अहम है बात करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर बहुत बहुत मुबारक हो सिटी 21 की। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपको मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो सर अब क्या लग रहा है कि अभी कराची में एक बड़े ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों के मसाइल हैं वो सामने आने वाले हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से जो अब ये ऐवान है और जो अवाम है उनके दरमियान जो ब्रिज का रोल प्ले करेगा चैनल, इसको आप किस तरह से आगे देख रहे हैं? देखिए, मीडिया का बहुत अहम रोल है कि जो वो गवर्नमेंट और जो अवाम है, लोग हैं, उनके दरमियान, जैसे आपने कहा, एक ब्रिज का किरदार अदा करे। गवर्नमेंट का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अवाम तक पहुँचाया जाए और इसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ आवाम को होती हैं, वो भी गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल। सिटी 21 चैनल का कराची शहर में आना आफ्टर, मैं आपका छठा चैनल है गालिबन, और आपने जो रीजनली, मुझे जो सबसे बड़े इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमारे पास और भी शायद रीजनल चैनल्स हैं इधर, लेकिन आप एक नेशनल रीजनल चैनल हैं। आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकेंगे कि कारकर्दगी हुकूमत की या जो काम हुकूमत ने सूबा सिंध में और कराची शहर में किया है उसको कंपेयर किया जा सके जो बाकी शहरों में हो रहा है, एक लोकल पर्सपेक्टिव के साथ। तो बड़ा खुशाइंद है, इसकी सख्त ज़रूरत थी। मुराद अली शाह साहब, जैसे कि हम दुनिया भर में देखते हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें रीजनल चैनल्स यकीनन होते हैं। कराची भी दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। आप क्या समझते हैं किस हद तक ज़रूरत थी? और इस चीज़ का ये लैग तो ज़रूर करता था, मसाइल आते भी हैं, हुकाम बाला तक भी पहुँचते हैं, लेकिन क्या हमारे साथ आप सबका ताउन दरकार होगा कि जो हम कमिटमेंट करते आए हैं अभी तक कि हम मसाइल को रिजॉल्व कराने की तरफ बढ़ेंगे, तो आप सबका रोल हम सबके साथ कैसा होगा? नहीं जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट का तो ये काम है कि लोगों के मसाइल हल करें, और मीडिया एक अच्छा ब्रिज या चैनल बन जाता है दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का। और जैसे मैंने कहा, बड़ा खुशाइंद होगा कि आपका चैनल, जिसने बाकी जगहों पे एक अपना रोल प्ले किया है और एक ट्राइड टेस्टेड, और जबकि वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सिटी 21 की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सिटी 21 असल हकाइक लोगों तक पहुंचाएगा। उनका मजीद कहना था कि जहां काम नहीं होता सिटी 21 दिखाएगा। उम्मीद है सिटी 21 हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी भी सामने लाएगा। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर बहुत काम कर रही है। हमारे साथ नासिर शाह साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द ट्रांसमिशन ऑफ सिटी 21। सर, आप कैसे देख रहे हैं सिटी 21 की लॉन्च को, और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और आप सबको मुबारक हो। मुबारक। और जो सिटी नेटवर्क है आपका, इसकी बहुत बड़ी काविशें हैं न्यूज़ के लिहाज से, और फिर कुछ इंटरटेनमेंट भी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त ही। और मैं तो देखता हूँ आपके जो भी हैं, हमने तो सोबतें भी बहुत बर्दाश्त की है बहुत ज़्यादा। और जब सच की आवाज़ उठाई जाए तो ऐसा ही होता है। और जो आजकल देख रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त और सच बोलने की बड़ी कड़ी सज़ाएं मिलती हैं, तो उसमें से एक आप लोग भी हैं जिन्होंने ये सज़ाएं भुगती हैं। लेकिन महीने तक बंद रहे हैं, बिल्कुल सज़ाएं भुगती हैं, लेकिन आपने हक़ का साथ नहीं छोड़ा, तो यही आपकी कामयाबी है। इसीलिए लोग आपको देखते हैं। आपका लाहौर का जो है सिटी 42 है, फिर इसी तरह फैसलाबाद का सिटी 41 है, फिर इवन आपका तो यूके में भी सिटी जो 44 है उसको देखा जाता है, और फिर रोही बड़ा माशाल्लाह सराय की उस इलाके में, और हमारे सिंध के लोग भी देखते हैं क्योंकि उस सराय की यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक आबादी है, पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त जी। इसी तरह 24 HD वो तो हमारा फेवरेट चैनल है, और आपके बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं। जबकि वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि लोग बेचैनी से सिटी 21 का इंतजार कर रहे थे। आप शहर के मसाइल उजागर करें, हम हल करेंगे। कराची में पीने के पानी का बहुत मसला है। सिटी 21 के लिए बहुत से चैलेंजेस भी हैं। जी, इस वक्त हम दावत दे रहे हैं सईद गनी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको मुबारक हो जी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब कराची आइट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, तो आप क्या समझते हैं ये कैसा स्टेप था और कब से आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का? क्योंकि कराची वाले बहुत अरसे से वेट कर रहे थे कि कब सिटी चैनल आएगा, प्रॉपर सिटी 21 यहाँ पे लॉन्च होगा। आप ही क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस चैनल के साथ? देखिए, काफ़ी अरसे से बिल्कुल सुनने में आ रहा था कि जिस तरह लाहौर में आपका अलग से चैनल है, फैसलाबाद में है,
लंदन में है और साउथ पंजाब में है। तो इसी तरह कराची के लिए एक बिल्कुल जो शहर के इश्यूज़ हैं उस पर एक चैनल आएगा और इंतज़ार तो यकीनन लोग कर रहे थे और मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत इस हवाले से भी है कि बदकिस्मती से कराची के जो इश्यूज़ हैं उसको नेगेटिवली ज़्यादा पेश किया जाता है और हमने इस बात को कभी भी बुरा नहीं मनाया है कि जो हक़ाइक़ है उसको पेश किया जाए। लेकिन वही बात ना कि कराची की बारिश हो जाए तो बारिश है, इस्लामाबाद में बारिश हो तो क्लाउड बरस्ट रहती है। तो ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सिटी 21 जो है वो जेन्युइनली जो इश्यूज़ हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, उसको बिल्कुल दिखाना चाहिए। सईद जो गनी लोगों साहब, की जैसे कि तकलीफ है वो हमारी दिखानी 42 चाहिए। की रिवायत भी यही रही है तमाम रीजनल चैनल्स की कि अभी हम भी बात यही कर रहे थे कि जो भी एहतजाज होते हैं, जो भी लोगों ने अपने इश्यूज हल कराने होते हैं, तो वो ऑफिसर्स के सामने आते हैं कि उन्हें क्रेडिबिलिटी का अंदाजा है। आप क्या समझते हैं कि इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए अगर हम पॉजिटिव इमेज कराची का पोर्ट्रे भी करें, साथ साथ यकीनन मसाइल तो हम उजागर करेंगे ही और क्योंकि आपके साथ तो नोक-झोंक चलती रहेगी, हम लोग रहेगा, नोक-झोंक भी रहेगी। अली, बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना पहले अपना न्यूज रूम दिखा दें। सिटी 21 का न्यूज रूम दिखाने के लिए हमारी साथी एंकर फातिमा तो ज़ारा इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी फातिमा, ओवर टू यू। थैंक यू रिदा और अली, और सबसे पहले तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, साथ ही साथ शहर कायद भी तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली में एक और एडिशन हुआ है सिटी 21 का। सिटी 42, सिटी 24, रोही, UK 44 की कामयाबी के बाद अब हमने फैसला किया है कि शहर कायद के भी तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाएगा। वो इश्यूज़ चाहे गली मोहल्लों के हों या किसी भी तरह के हों, ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जो न्यूज़ वो देखते हैं, जो मसाइल उनके टेलीविज़न पर प्रेजेंट किए जाते हैं, आखिर वो बनाए कैसे जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बैकबोन का किसी भी न्यूज़ का किरदार अदा करता है वो होता है वहाँ का असाइनमेंट डेस्क। मेरे कैमरामैन मिराज अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त भी असाइनमेंट डेस्क पे काम किया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी इशू जो होता है, कोई भी जो मसला होता है, किसी भी किस्म की जो खबर है वो सबसे पहले असाइनमेंट डेस्क के पास आती है। असाइनमेंट डेस्क आगे से असाइन करते हैं उससे रिलेटेड बीट रिपोर्टर को, जो कि आगे से जाते हैं आउटडोर फील्ड में और फील्ड में उस मसले पर रोशनी डाली जाती है। उसके हर एक पहलू को चेक किया जाता है कि किस तरह से वो जो मसला है वो प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद जो रिपोर्टर होते हैं वो आ जाते हैं न्यूज़ प्रोडक्शन के पास। न्यूज़ प्रोडक्शन के पास कोई भी इशू को लेकर आया जाता है, जैसे यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है, यहाँ पर ही कॉपी एडिटर बैठे हुए हैं, जिनके पास तमाम इश्यूज़ को लाया जाता है और वो पूरे इश्यूज़ को एडिट करते हैं ताकि बेहतर वे में उनको प्रेजेंट किया जा सके। साथ ही साथ बहुत अहम किरदार होता है हमारी टिकर्स की टीम का, जो हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर स्टिकर्स चल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली आप देख रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आपको मेरे कैमरामैन मिराज दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरह से अभी भी टिकर्स को ऑपरेट किया जा रहा है ताकि लम्हा बेलम्हा ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो नाज़रीन के पास पहुँच सकें। साथ ही साथ हमारे पास एनालिस्ट की भी एक टीम होती है। एनालिस्ट की टीम भी अगर मेरे कैमरामैन मिराज मेरे साथ आए तो आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से एनालिस्ट की भी एक पूरी टीम बैठी होती है जो देखती है कि किस तरह से न्यूज़ को एक अच्छे वे में बनाकर उसकी वीडियो को प्रेजेंट किया जाएगा, नाजरीन के आगे प्रेजेंट किया जाएगा, आला हुकाम तक, ताकि आवाम की जो भी मसाइल हैं उनकी आवाज़ उठाई जा सके और उनके मसलों को हल किया जा सके। और ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है ताकि अब से ऑनवर कराची के बासियों को किसी भी किस्म का मसला ना हो और उनके जो भी मसले हैं, चाहे वो गली मोहल्ले के हैं, चाहे वो उनके कोई जुराइम के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको ग्राउंड बुनियादों पर फिल हल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज़ रूम है वो हमारे नाजरीन को दिखाया। शहर कायद की बात होगी मज़ार कायद से, कायद का फरमान, काम काम और सिर्फ काम हम करेंगे कराची के अवाम के लिए, इस फरमान को आम। शहर की गली गली कूचे कूचे में होगा सिटी 21 का नाम। हमारी टीमें किस तरह आपके इलाकों के मसाइल हल करेंगी ये देखने के लिए रुख करते हैं। मज़ार कायद पर इस वक्त मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार, बताइएगा। अपोशन जनाब आपका, जिस तरह के हमारे नाज़रीन जानते हैं कि आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा हुआ और वो फूल है सिटी 21 का। कराची दुनिया का वो शहर जो कि पाकिस्तान की माशी शहरक भी है, गरीब परवर शहर भी है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के बाशिंदे भी यहाँ पर आबाद हैं, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम कौमियतें भी यहाँ रहती हैं। इस शहर की एक अपनी ज़िंदगी है, एक अपना मिजाज है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शोबों के जो हमारे सीनियर रिपोर्टर
रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं लाहौर से आए हुए हमारे मेहमान सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर रज़ा साहब से। आमिर साहब 21 लॉन्च हो गया, इससे पहले और बहुत सारे हमारे हिस्से भी हैं, तो 21 की लॉन्चिंग का क्या मकासद थे, हम क्या देखते हैं और किस तरह हम इस शहर को कवर कर पाएंगे? देखें, ये एक बहुत अहम चैनल है इस शहर के हवाले से, जो कि आपने खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान का मुआशी हब है और इसे हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो इस चैनल के ज़रिए हम कराची के लोग, जो कि 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, उनके मसाइल हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचाएँगे, उनके मसाइल हल कराने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ें जो बाकी चैनल्स नहीं दिखाते हैं वो हम दिखाएँगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने जिस तरह से शहर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में सिटी जर्नलिज़म का आगाज़ किया था, तो उसका ये गुलदस्ते का सबसे बड़ा फूल जो है वो सिटी 21 है, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं। और आज के बाद इस शहर के गली मोहल्लों की, इस शहर के बाज़ारों की, शहर के खेल के मैदानों की, इस शहर में होने वाली हर उस एक्टिविटी की और हर उस बात को जो है चैनल्स पर लाया जाएगा। लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, कोई खबर हमारे नेटवर्क से छुप नहीं सकती, तो कराची के अवाम यही तवक्को रखें। बिल्कुल ऐसे ही रखें। कराची के अवाम के लिए तो बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी ये बात जो है वो चैनल्स पर लेकर आएंगे, जो आज से पहले नहीं आती थी। मुख्तलिफ चैनल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो बड़े वानों तक रहते हैं, फिर वो बड़े ताजरों तक रहते हैं, बड़े सनतकारों तक रहते हैं। जो छोटा सनतकार है, एक रेडी वाला है, उसकी आवाज़ तो कोई नहीं बनता, एक रक्षा चलाता है उसकी आवाज़ कोई नहीं बनता। तो हमारे पास जो टीम है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने हमारे अपने नेटवर्क के भी चैनल्स हैं, उनमें सबसे बेहतरीन और मुमताज़ टीम है जो कराची के शहरियों की आवाज़ बनने जा रही है। इसकी एक्साइटमेंट बहुत है। 4 से 5 गुना बड़ा शहर है लाहौर से, और लाहौर से आकर मैंने देखा कि इस चैनल्स की लॉन्चिंग जो है ये इससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है। अच्छा, आमिर साहब तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दुनिया के जितने बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कानून और जुर्म की एक आंख मचोली रहती है। हमारे साथ एडिटर क्राइम सिंध फजल शकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फजल साहब, कराची में जराइम, कानून, ये आंख मचोली हमेशा चलती रहती है, तो किस तरह अपने नाज़रीन तक ये तमाम खबरें पहुँचा पाएंगे और किस लेवल तक हम इस चीज़ को कवर करेंगे? इफ्तिखार, सबसे पहले तो मैं कराची के अवाम को जो है वो मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि अब उनका तर्जुमान आ गया है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो कि कराची में बड़ी टीम लाया है, उसकी एक कोशिश होगी कि शहर के हर महल्ले, हर गली की खबर जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाए। वो लोग जो कि इस दस्तरस से बाहर थे, नहीं है उनकी कवरेज हो सकती थी, वो इस सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक उनकी भी कवरेज की जाएगी, और ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी है। और कराची के मसाइल, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल के हवाले से आपने बताया, तो वो सबसे ज़्यादा जो है शहरी मुतासर होते हैं। बैंक डकैती हो या गटर का ढक्कन चोरी हो, हर खबर रिपोर्ट होगी। बिल्कुल, बैंक डकैती हो या गटर के ढक्कन या आपका व्हील कैप चोरी, तो ये तमाम खबरें जो है वो रिपोर्ट होंगी और दिखाएंगे कि कौन इसमें मुलव्विस है और इसका क्या हुआ। यही नहीं, हम खबर का फॉलोअप भी करेंगे कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और हमारा ये मिशन होगा कि वो मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ। जब शहर बड़ा होता है, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, तो इसमें फाइनेंस की बात भी, पाकिस्तान का माशी शरक है। हमारे साथ हेड ऑफ बिजनेस एक्स अशरफ खान साहब मौजूद हैं। अशरफ खान साहब, बड़ी बड़ी बातें हो गई, तेल की कीमतें, बिजनेस की, GDP रेट और ये वो, अब छोटी ताजरों की खबरें, अवामी मसाइल किस तरह हम कवर कर पाएंगे? जी इक़्तिदार भाई, जैसे कि देखें, कराची जो है बड़ा शहर है और यहाँ की बात करें तो तकरीबन 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं और तकरीबन 500 के करीब छोटी बड़ी मार्केट हैं, 7 इज़ला हैं कराची में। और जो छोटे ताजरों के मसले होते हैं वो आप TV पे आम तौर पे नहीं देखते, तो वो तमाम खबरें जो ताजरों के मसले हैं, जो उनके मसाइल होते हैं, वो सब हम दिखाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा फोकस होगा, जो कहा जाता है कराची माशी हब, तो कराची जो है मुल्क की मईशत को 60% कमा के देता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में 2,500 अरब रुपए जो कमा के देता है। तो कराची को क्या मिल रहा है वो भी बताएंगे। नाज़रीन को ये कहेंगे अगर आपने अंडे, टमाटर, मुर्गी खरीदना हो तो पहले सिटी 21 देख लें, रेट वही होगा जो मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो रेट होगा डेली बेसिस पे, जो अजनास की कीमतें होंगी, होलसेल में क्या रेट है, रिटेल में क्या रेट है, चीनी की क्या रेट है, मुर्गी की क्या रेट है, गोश्त के क्या रेट है, यह हर वक्त हम अपडेट करेंगे ताकि कमिश्नर कराची जो मार्केट प्राइस का मैकेनिज्म देखते हैं वो भी देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं और उस पर एक्शन लें।
देखिए, जब शहर बड़ा होगा तो फिर जराइम भी होंगे, जब जराइम बड़े होंगे तो वो कोर्ट तक पहुंचेंगे। हमारे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं, कोर्ट पे गई निगाह रखते हैं, सीनियर हमारी टीम का हिस्सा है। बिलाल भाई, इतने सारे मुकदमात, सिटी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और फिर नीचे रीजनल कोर्ट्स, किस तरह हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएंगे सारी मालूमात? देखिए, जैसे कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसी तरीके से यहाँ पर अदालतों की तादाद और जो बार एसोसिएशन है वहाँ पर वकला की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। अगर सिंध बार कौंसिल की तादाद की बात करें तो वहाँ पर 35,000 से ज़ायद वकला हैं। इसी तरीके से कराची बार एसोसिएशन में 11,000 वकला हैं और इसके साथ ही जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वहाँ पर 5,000 से ज़ायद वकला रजिस्टर्ड हैं। तो ये वो वकला की तादाद है, तो इनके वकला के मसाइल भी मौजूद हैं। अगर आप बात करें कि कराची सिटी कोर्ट भी इसी शहर के अंदर मौजूद है, मलीर कोर्ट यहाँ मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट मौजूद है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तो ये सिर्फ मौजूद ही नहीं है। जिस तरीके से कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है, इसी तरीके से यहाँ पर अदालती निज़ाम से जुड़े जो इदारे हैं उनके मसाइल भी उसी नौइयत के हैं। तो हम टेररिज्म का केस दिखाते हैं तो अब हम कंज्यूमर कोर्ट्स को ही फोकस करेंगे, हम तलाक वगैरह के केस भी, जायदाद की जो केसेस हैं ये नॉर्मली लोग रिपोर्ट नहीं करते, हम सब उनसे निगाह रखेंगे। बिल्कुल, हम सिटी 21 जो है वो हर किस्म की जो कोर्ट रिपोर्टिंग होगी उसके अंदर हर एक नुक्ते को उठाएगा, जो फैमिली कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं उसको भी उठाएगा। इसके साथ सिर्फ यही नहीं है, जो वकला के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनके मसाइल हैं, आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया उनके मसाइल को नहीं दिखाता। इसके साथ ही जो कोर्ट स्टाफ है उनके अपने मसाइल मौजूद हैं। यहाँ पर एडवोकेट जनरल सिंध का ऑफिस है, इसके साथ ही प्रोसिक्यूटर जनरल और उनके जो साथ जो अदालती अमला है उनके अपने अपने मसाइल भी मौजूद हैं। तो सिटी 21 जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के मसाइल को इंशाल्लाह से उजागर करेगा। देखिए, जब बात होती है शहर की तो फिर उसके खेल और सकाफत की बात भी होती है। ये किस तरह हो कि सकाफत की बात ना हो, तारीख की बात ना हो। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वाजिद रज़ा असफ़हानी मौजूद है। वाजिद साहब, किस तरह हम कराची की तारीख, कराची की सकाफत और कराची की वो तमाम चीज़ें जो लोगों को बतानी चाहिए तो नहीं, किस तरह हम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे? देखिए, पहले बहुत शुक्रिया आपका। हम सिटी 21 में कराची के बारे में वो रिपोर्ट्स पेश करेंगे जो मैं दावे से कह सकता हूँ आपने पाकिस्तान के किसी नेशनल चैनल पे नहीं देखी होंगी। कराची की हिस्ट्री हो गई, कराची की इमारतें हो गई, कराची के सरकारी इदारे हो गए, कराची के मशहूर लोग हो गए, कराची की सड़कें हो गई, कराची के खाने हो गए। हम आपको सिर्फ बड़े फूड सेंटर या बिरयानी सेंटर या निहारी सेंटर नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे यहाँ पे एक सलावल बरादरी भी है, मेमन बरादरी, जहाँ की गली है मखसूस, जहाँ पे बहुत मशहूर खाने होते हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पे एक हैदराबाद कॉलोनी है जहाँ पे बड़े चटखारे खाने मिलते हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पे एक ऐसी जगह है पाकिस्तान चौक जहाँ के बन कबाब बहुत मशहूर हैं, यहाँ की निहारी बहुत मशहूर है, यहाँ के बस रोड के दही बड़े बहुत मशहूर है। हम यहाँ के आपको बहुत सारी चपली कबाब, गली मोहल्लों को जो खेल है साथ साथ। इसके अलावा देखिए बड़े इवेंट तो होते हैं, आपको पता है नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे हॉकी क्लब वो पाकिस्तान है, स्क्वॉश के बड़े मराकज़ है। लेकिन हम आपको गली मोहल्ले के, स्कूल कॉलेज के लेवल के वो इवेंट जो कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता, हम कवर करके बताएंगे आपको। इसके अलावा हम आपको मुशायरे कवर करके बताएंगे। ऑनलाइन मुशायरे तो होते ही आप देख रहे हैं कोविड की वजह से, लेकिन जो मुशायरे ऑन ग्राउंड हो रहे होंगे, कराची का सबसे बड़ा मुशायरा या अदबी तकरीबात होंगी या फिर कल्चर की तकरीबात होंगी या मुसव्वरी होगी, इसके अलावा जो आर्ट गैलरी या आर्ट्स काउंसिल नापा, हम एक एक चीज़ एक्सक्लूसिव चीज़ सिटी 21 पे नाज़रीन हो जाए तैयार इन तमाम चीज़ों पे। बिल्कुल तैयार हो जाए। और हम मैं एक दफ़ा फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव चीज़ें होंगी इंशाल्लाह चंद महीनों में आप खुद देख के बताएंगे कि इस वक्त सिटी 21 जो होगा पाकिस्तान का चंद दिनों बाद सबसे बड़ा चैनल कराची का बन जाएगा। देखिए, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो कराची की सियासत है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, PSP हो, मजहबी जमातें हो या दूसरी बड़ी जमातें हो, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर का मसला हो या सियासी कोई भी दाव पे, जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है वो अब आपको न सिर्फ गली मोहल्ले की खबरें बताएगा, काउंसलर्स और मकामी लीडर की खबरें बताएगा, बल्कि वो तमाम चीज़ें जो अब तक छुपी हुई हैं वो अपने नाजरीन तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे, इस अज़म के साथ कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो उसकी खबरें भी सबसे ज़्यादा होंगी और नाज़रीन की मालूमात में यकीनन इजाफा करेंगी। वो अपने घर बैठकर कराची का सारा महल वकूफ़ और कराची की सारी मालूमात को जान सकेंगे और जब कभी भी वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी अजनबी शहर में आए या किसी प्रदेश शहर में आए, बल्कि उन्हें एक एक चीज़ की मालूमात होगी। और अगर उन्हें किसी चीज़ के रेट दरकार होंगे, किसी गली मोहल्ले में खाने को दिल चाहेगा, कहीं लॉकडाउन को सूरत मालूम करनी होगी, तो वो तमाम चीज़ें जो दूसरे नेशनल नेटवर्क नहीं दिखाते अब सिटी 21 दिखाएगा और इस अज़म के साथ के भी नाज़रीन तक हम दुरुस्त, सही और बर वक्त मालूमात पहुँचाएंगे, बर वक्त मालूमात पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। शहर-ए-कायद में तखरीबकारी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। शेरशाह से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। SSP केवाड़ी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम, मुल्क दुश्मन लिटरेचर पर मबनी सीडीज भी बरामद हुई हैं। दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है।
शहर कायद में तहजीबकारी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शेर शाह से कलअदन तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे साथ इस वक्त दानियाल सईद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दानियाल सईद, बताइएगा इस कार्रवाई का मजीद अहवाल। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में थाना शेर शाह पुलिस ने हसास इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और कराची शहर में दहशतगर्दी की बड़ी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया गया है। SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी के मुताबिक 2 दहशतगर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द जो हैं वो शहर कायद के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुहर्रम से कबल इन दोनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से जो मवाद होता है वो तखरीबकारी का मवाद बरामद हुआ है। इसके अलावा जो तखरीबकारी में इस्तेमाल होता है बारूदी मवाद वो इन दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद किया गया है। इनके जो दीगर साथी हैं उनकी तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और SSP किमाड़ी फिदा जावरी के मुताबिक इन गिरफ्तार दहशतगर्दी के दीगर भी साथी हैं जिनके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हसास इदारों के हमरा मिलकर वो छापामार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ये गिरफ्तार होने वाले जो 2 दहशतगर्द हैं इन्होंने बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी की वारदातें की थीं। कराची में अब से कुछ दिनों कबल पहुंचे थे। खुफिया मालूमात की बिना पर इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कलअदन तंजीम से इनका ताल्लुक है। जी, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की यहाँ मुलाकात गवर्नर हाउस कराची में हुई। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल समेत सूबे की तरक्की और बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की अहम मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस कराची में ये मुलाकात हुई। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल समेत सूबे की तरक्की और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की अहम मुलाकात गवर्नर हाउस कराची में हुई है। हसन अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का मजीद अहवाल लेंगे। हसन अब्बास, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कराची के अंदर आज 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध जो है वो हमें आज एक साथ दिखाई दिए गवर्नर हाउस कराची के अंदर, जहां पर वजीर आला ने तमाम तर चीजें जो है वो गवर्नर सिंध को बताई और गवर्नर सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे उन्होंने जो है वो वजीर आला सिंध को आगाह किया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल समेत सूबे की तरक्की और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पे तबादला ख्याल भी किया गया। लॉकडाउन के हवाले से गवर्नर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध हुकूमत से और वजीर आला सिंध से जो तमाम तर चीज़ें जो है वो उन्होंने वजीर आला सिंध को बताई कि अगर लॉकडाउन को बेहतर तरीके से जो है वो लगाया जाता और इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर फोकस किया जाए तो वो यकीनन जो है वो गवर्नर सिंध की नज़र में बेहतर होता है। लेकिन वजीर आला सिंध ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और ये बताया गवर्नर सिंध को कि शहर कराची के अंदर कोरोना के केसेस की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने ये इक़दाम उठाया और कराची समेत सूबे भर के अंदर जो है वो उन्होंने फैसला किया था कि कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और कराची शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा भी जो है वो दीगर माशी मराकज़ और मुल्क की तरक्की, कराची की तामीर और तरक्की से वाबस्ता चीज़ों के हवाले से भी जो है वो गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। 2 बड़ों की हुई है मुलाकात। हसन अब्बास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची के बेटे को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर की आमद से कबल मुलाजमीन की दौड़ें लग गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर कराची के तरक्याती कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने और KMC के इदारे को करप्शन से पाक करके बेहतर बनाकर शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब KMC बिल्डिंग पहुँचे तो म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची दानिश सईद समेत दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की KMC के अफसरान से तारुफी मुलाकात हुई। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की आमद से कबल KMC मुलाजमीन की दौड़ें लग गयीं। KMC बिल्डिंग की दीवारों को चमकाने के साथ साथ फर्श को भी
धो डाला। तारुफी मुलाकात के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची के तरक्याती मंसूबों की तकमील और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के अज़म का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मैंने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, अब शहर की खिदमत करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो आपके सामने ऐलान कर रहा हूं कि इस महीने के आखिर में वो चीज़ स्टार्ट होनी है, इंशाल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी काम स्टार्ट हो, वो लोगों को नजर आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मजीद कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी मुतासिब होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं माजी की बातें नहीं, मुस्तकबिल की बात करूँगा। तमाम शहरियों के ताउन से कराची में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। मैंने कहा पीपल्स पार्टी मुतासिब है, तो अगर मुतासिब होती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। आपने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यहाँ पर होल्ड है, मैं तो माजी की कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं तो मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, आगे का सोच रहा हूँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहना था कि कराची मेरा शहर है, यहाँ इदारे भी हमारे हैं। मसाइल को हल करने के लिए जिसके साथ बैठना पड़ेगा बैठूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा इख्तियार नहीं, इसलिए मैं सबको यही कहूँगा कि आए मिलकर शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने की कोशिश करें। मुझे अंदाजा है मसाइल के अंबार हैं, इसके लिए शहरियों की मदद भी दरकार है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़ कराची। अभी आपको बताएं, CPLC सियासत की भेंट चढ़ गया। गवर्नर सिंध ने अपनी लॉबी को लाने के लिए कई सीनियर मेंबरान को फारिग करा दिया। CPLC से मुकदमात के इंदराज का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। अगवा, बराए तावान और भताखोरी के केसेस भी CPLC में रिपोर्ट नहीं हो रहे। जुबैर हबीब 6 साल मुकम्मल होने के बावजूद CPLC के चीफ के ओहदे पर बराजमान है। ये सब कुछ कैसे चल रहा है, मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CPLC जो है वो कराची की शान था, एक ऐसा इदारा था जिसके लिए मिसालें दी जाती थी, गैर मुल्की सिफारतकारों को जो है वो यहाँ लाया जाता था, बताया जाता था, लेकिन इसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया एक मुनज़्ज़म उसके लिए। और इस मुनज़्ज़म साजिश में जो है वो पूरा एक मनसूबाबंदी की गई। इसके जो 4 चीफ थे उनको वक्तन फवक्तन हटाया गया, जो कि 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे थे। इसमें जुबैर, छाया, मुराद, सोनी, शौकत और एक और चीज थे, उनको ये हटा दिया गया। इसके साथ साथ इनके इख्तियारात जो है वो भी ख़त्म कर दिए गए। पहले अगर कोई दादरसी के लिए जाता था CPLC तो उसकी FIR दर्ज करवाती थी CPLC, अब लेकिन CPLC के पास ये इख्तियार नहीं। और माली मामला देखें तो इसके पास बिजली का बिल भरने और तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है CPLC की। वो यूं हुई है कि गवर्नर सिंध जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी अपनी लॉबी आए और वो जो है अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो CPLC में एडजस्ट करे। इस वजह से जो है ये सूरत हाल ख़राब हुई और CPLC के चीफ जुबैर हबीब जो है वो एक पूरी सूरत हाल में खामोश रहे। ठीक है फैसल शकील, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। हौसले बुलंद हो तो कोई माजूरी आड़े नहीं आती। पोलियो का शिकार मोहम्मद नदीम का शुमार भी ऐसे ही अफराद में होता है, जो न सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि घर बार चलाने के लिए मेहनत से भी नहीं घबराते। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। माजूरी मजबूरी नहीं, हौसले पहाड़ों से भी बुलंद, ये सच कर दिखाया कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नदीम ने, जो बचपन में होने वाले पोलियो के हमले के बायस दोनों टांगों से माजूर हैं। नदीम पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम से वाबस्ता हैं। उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुनक़िदा व्हील चेयर टूर्नामेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी की। नदीम एशिया कप 2019 की फातेह टीम का हिस्सा भी रहे हैं, जिसने फाइनल में भारत को शिकस्त से 2-4 किया और ट्रॉफी अपने नाम की। पिछले साल मई में एशिया कप हुआ था नेपाल में, जिसमें मैं टीम का हिस्सा था। शुरू के 2 मैचेस में मैं ड्रॉप था, पहले में मैं ड्रॉप था, सेकंड में मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं खेल नहीं सका था, जो कि इंडिया के साथ था। और वो मैच हम लोग बदकिस्मती से राउंड का मैच था, हार भी गए थे, लेकिन नेपाल के साथ मैच हुआ हमारा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।